दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो मैं आप लोगों के लिए रोज लेके आ रहा था, उसमें यह 5वें भाग का वीडियो है। इसमें भी हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि हमें क्या जवाब देना है इंटरव्यू के दौरान। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि वर्कशॉप में किस तरह के कपड़े पहने। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। अक्सर इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है कि किस तरह के कपड़े हम पहने, या एग्ज़ाम में भी इन चीज़ों को पूछ लिया जाता है अगर कहीं आप यूपीपीसीएल वगैरह के एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं। तो देखिए, वर्कशॉप जो होता है वहाँ पर बहुत सारी मशीनें वगैरह होती हैं जो कि हमेशा मूविंग प्रक्रिया में होती हैं, चल रही होती हैं। तो वहाँ पर सबसे पहली बात तो होता है कि आप ढीला कपड़ा बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि ढीला कपड़ा जो होता है वो कहीं फंस सकता है। शरीर से चिपका हुआ कपड़ा हो वो सबसे बेहतर होता है। उसके साथ साथ कभी भी आप मफलर का उपयोग ना करें, टाई का उपयोग वर्कशॉप में ना पहन करके जाएं। वर्कशॉप में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कोई भी ऐसा जो कपड़ा हो जो लटक रहा हो वह आप बिल्कुल भी ना पहन करके जाएं वर्कशॉप के अंदर। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप काम करने के लिए जा रहे हैं और किसी कारण से मान लीजिए आपके गले में टाई लगी हुई है और आप झुके काम करने के लिए, और वह टाई जो है वह फंस गई मशीन के अंदर, तो क्या होगा, वो फंस जाएगी और आपके गले में फांसी की तरह लग जाएगा। उससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ढीला कपड़ा होगा उससे भी होगा। मफलर है वो भी आपके गले में फंसा हुआ होता है, और जैसे ही अगर वो मशीन में कहीं फंसा तो उससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए कभी भी वर्कशॉप में ढीले कपड़े ना पहने, मतलब शरीर से अलग थोड़ा लूज कपड़ा हो उसको बिल्कुल भी पहनने से आप बचें। तो ये हो गया। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, ग्राइंडर का प्रयोग करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखें। किन सावधानियों का ध्यान रखें। देखिए, ग्राइंडर जो होता है वह क्या करता है, किसी भी लोहे को काटने के काम में आता है। लोहे वगैरह काटने के लिए होता है, या जो भी मतलब मेटल का जो भी इक्विपमेंट होता है उससे ग्राइंडर की मदद से हम काटते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब ग्राइंडर चलता है तो उसमें बाबरी निकलती है। अब अगर आप लोहा काट रहे हैं तो उसमें बाबरी निकलेगी। तो जो बाबरी होती है वह काफ़ी गर्म होती है। तो पहली बात तो जब आप ग्राइंडर कोई कर रहा हो तो उसके सामने आप बिल्कुल भी ना जाएं। और दूसरा, वहाँ पर क्या ध्यान रखें कि जब भी कोई ग्राइंडर से कोई चीज़ काट रहा है, ग्राइंडिंग कर रहा है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्राइंडर से काट रहा है कोई चीज़ को, और बाबरी इस साइड ऐसे निकल रही है, तो यहाँ पर आप प्रयास करें कि कोई ऐसा मतलब यहाँ पर एक जो है एक कपड़ा लगा दें, उसको गीला कर दें। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गीला करके कपड़ा यहाँ पर लगा दें, और मतलब इसके पास ही में, गीले कपड़े के पास ही में आप ग्राइंडिंग करें, और वह सामने कपड़ा होगा तो गीला होगा। तो उससे बेनिफिट यही हो जाएगा कि जो भी ग्राइंडर से जो भी पार्टिकल्स निकलेंगे लोहे के, वो सीधे जा करके इस गीले कपड़े में जाके चिपक जाए। क्योंकि ग्राइंडर से जो भी मेटल हमारे पार्टिकल्स निकलेंगे वो गर्म होंगे, और ये कपड़ा एकदम ठंडा होगा, गीला होगा, तो तुरंत जा करके इसमें चिपक जाएगा और वह इधर उधर उड़ेगा नहीं। क्योंकि क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो उड़ने लगते हैं, तो किसी की आंख में जा सकता है, नाक में जा सकता है, तो वो दिक्कत होती है। कई कंपनियों में एक और बेहतर प्रयोग किया जाता है कि जो ग्राइंडर होता है, इस तरह से मान लीजिए ग्राइंडर चल रहा है, इस तरह से निकल रही है बाबरी, तो यहाँ पर एक चुंबक का एक सीट टाइप में लगा देते हैं, चुंबक होता है। तो वो क्या करता है, जैसे ग्राइंडर से जो भी पार्टिकल्स निकले कट करके, वो सीधे जा करके इसमें चिपक जाते हैं, और चिपकने से क्या होता है कि इधर उधर उड़ते नहीं हैं और किसी के साथ कोई दुर्घटना नहीं होती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर जब भी आप ग्राइंडर से कोई भी चीज़ काटें या इन चीज़ों को करें, तो एक सब चुंबक तो थोड़ा हर जगह पर उपलब्ध नहीं हो सकता है, लेकिन जो गीला कपड़ा होता है वह तो हर जगह उपलब्ध हो सकता है। तो आप उसके आगे एक गीला कपड़ा लगा दें, जिससे क्या होगा कि वो सारे पार्टिकल्स जा करके उसमें चिपक जाएंगे और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होने की संभावना नहीं रहेगी। अगला है हमारा HPSV और HPMV लैंप क्या अर्थ है। देखिए, HPSV और HPMV, इसका होता है हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, और इसका होता है
हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। ठीक है, देखिए HPSB होता है हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, मरकरी ये होता है HPMB हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। देखिए जो आप देखते होंगे हाईवे वगैरह पे या रोड लाइटों पे जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जाती हैं लाइटें, वो हमारी HPSB या HPMB लाइटें होती हैं। तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी, ये तो हो गई फुल फॉर्म, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन मैं आप थोड़ा सा और आपको बोनस चीज़ें बता देता हूँ कि देखिए सोडियम वेपर लैंप जो होता है उसकी पहचान आप कैसे करेंगे और मरकरी वेपर लैंप की पहचान कैसे आप करेंगे। देखिए सोडियम वेपर लैंप जो हमारा होता है वह पीला उसकी रोशनी होती है, आप देखते होंगे पीले कलर की उसकी रोशनी होती है जो सोडियम होती है, और जो मरकरी हमारी होती है उसकी सफ़ेद रंग की रोशनी होती है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी एक ड्राइंग भी बना दूंगा, कभी भी आपको मान लो कनेक्शन करना हो तो कैसे आप करेंगे तो वो आपकी जानकारी में रहेगा। ड्राइंग एक बना करके मैं दे दूंगा, उसका एक वीडियो बना दूंगा किस तरह से आप इसकी वायरिंग करेंगे। तो ये हमारा जो सोडियम वेपर लैंप होता है इसकी पीली रोशनी होती है, और मरकरी वेपर लैंप की इसकी हमारी सफ़ेद रंग की रोशनी होती है। इसमें अगर आप बल्ब को देख करके पहचानना चाहते हैं तो जो हमारा मरकरी होता है ना, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है। अगर आप देखेंगे बल्ब के अंदर अगर थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ओपन होता है, जिसमें सफ़ेद रंग की जो कलाई होती है नहीं पुती हुई होती है, तो अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है। तो अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो वह मरकरी हो गई, रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ तो वह सोडियम हो गई। अगला प्रश्न है सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग कहाँ पर करें। देखिए जो सेफ्टी बेल्ट होता है वह जब कोई व्यक्ति हाइट पे काम करता है तो वहाँ पर यह बहुत ही ज़्यादा विशेष भूमिका निभाता है। आप एक चीज़ जान लीजिए कि जब भी आप हाइट पर काम करें तो पूरी सावधानी के साथ आप काम करें। जो PPE किट होते हैं उसका आप पूरा तरह से उपयोग करें सारे, जैसे कि PPE किट में होता है हमारा हेलमेट होता है, सेफ्टी शू होता है, सेफ्टी बेल्ट उसमें होता है, तो इन चीज़ों का तो आप ज़रूर प्रयोग करें। जिसमें से जो हमारा सेफ्टी बेल्ट होता है, जब आप 6 फीट के ऊपर जैसे ही आप चढ़ें तो आप तुरंत सेफ्टी बेल्ट पहन लें, क्योंकि यह स्टैंडर्ड रूल के अंतर्गत आता है। तो 6 फीट के ऊपर जैसे ही आप काम करेंगे आपको सेफ्टी बेल्ट पहनना अनिवार्य है, और यह आपकी भी सुरक्षा के लिए है और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल्स हैं उनके अनुसार भी है। तो एग्ज़ाम में अगर पूछ लेता है इन चीज़ों को कि कितनी हाइट पर जो है हमारा सेफ्टी बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, तो 6 फीट से जैसे ही आप ऊपर चढ़ेंगे तुरंत आपको सेफ्टी बेल्ट पहनना पड़ेगा। अगला प्रश्न है सेफर विधि क्या है। ठीक है, सेफर विधि जो है दोस्तों यह कृत्रिम श्वास की विधि है। जब किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लग जाता है, विद्युत के संपर्क में आ जाता है, तो उस वक्त उस व्यक्ति को जो सांस देने की प्रक्रिया है वह की जाती है। तो जो सेफर विधि होती है इसमें जो है एक उसका जो जिस व्यक्ति को जो है विद्युत का झटका लगा हुआ है उसके जो कपड़े हैं उसको ढीले कर दीजिए। सबसे पहला काम तो उसके कपड़े को ढीले कर दीजिए और मरीज को उल्टा आप लिटा दीजिए, पेट के बल आप लिटा दीजिए। पेट के बल लिटाने के बाद उसका मुंह जो है एक तरफ कर दीजिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस तरह से उसके मुंह को एक तरफ कर दीजिए और उसके मुंह को साफ कर दीजिए। अब उसकी जो पसलियां हैं, ठीक है, पसलियां हैं, पीठ के बल आप जब वो लेटा होगा ना तो उसकी पसलियों पर आप प्रेशर डालिए, दबाव डालिए। तो जब दबाव डालेंगे तो क्या होगा कि जो उसके अंदर की जो सांस है वो बाहर की तरफ निकलेगी। यह व्यक्ति है हमारा, इसका ये सिर है, तो यहाँ पर आप इस तरह से पेट के बल आप इसको लेटा करके यहाँ पर आप पसलियों पर आप प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा कि सीना दबेगा और जो सांस है अंदर की वो बाहर निकल जाएगी। और उसके बाद आप तुरंत थोड़ी देर के बाद आप तुरंत हटा लें, उससे क्या होगा फिर से सांस उसके शरीर में जाएगी। और यह प्रक्रिया आप जल्दी जल्दी करें, बहुत तेज़ी के साथ इस प्रक्रिया को करें, तो इससे क्या होगा कि सांस बाहर निकलेगी, मतलब हवा बाहर निकलेगी, फिर हवा अंदर जाएगी, फिर हवा बाहर अंदर जाएगी, फिर बाहर निकलेगी। तो इस तरह से उसके जो फेफड़े हैं वो फंक्शन करना शुरू कर देंगे, और जैसे ही उसके फेफड़े से फंक्शन करना शुरू कर देंगे तो उससे उस व्यक्ति की जो ज़िंदगी है, लाइफ है, वह सेफ हो जाएगी। मतलब पेट के बल उसको लिटा देना है, कपड़े ढीले कर देना है, मुंह को एक तरफ कर देना है और मुंह को साफ भी कर देना है। पेट के बल लिटा करके पसलियों पे आपको प्रेशर डालना है और थोड़ा जल्दी जल्दी प्रेशर डालना है, दबाया फिर हटाया, फिर दबाया फिर हटाया, इस तरह से आपको करना है। तो उससे क्या होगा कि अंदर की हवा बाहर निकलेगी और फिर जब आप रिलीज़ करेंगे प्रेशर को तो फिर बाहर की हवा अंदर जाएगी
अब फिर आप दबाएंगे तो फिर अंदर की हवा बाहर जाएगी। तो यह प्रक्रिया जब बार बार करेंगे तो उससे जो फेफड़े हैं वो हरकत में आ जाएंगे, फेफड़े एक्टिव हो जाएंगे और उस व्यक्ति की जो लाइफ है वह सेफ हो जाएगी, बच जाएगी। उसके बाद आप फिर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर के पास जा करके आप उसकी पूरी तरह से सुरक्षा कर सकते हैं। और यह प्रक्रिया जो है आपको 15 से लेकर के 20 बार आपको 1 मिनट के अंदर करना है, जल्दी जल्दी इस प्रक्रिया को करना है। तो इस तरह से हमने दोस्तों 5 क्वेश्चनों को डिटेल में समझा है। ये एग्जाम में भी और इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इस वीडियो संबंधित यदि आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है तो उसको भी कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।